हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने चैनल जेएमबी स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से गणित करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे जोड़ को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एडिशन कहते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे घटाव को इंग्लिश में हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। और दोस्तों इसके बाद हम सीखेंगे गुणा को इंग्लिश में हम मल्टीपल कहते हैं। और इसके बाद हम सीखेंगे भाग को इंग्लिश में हम डिवाइड कहते हैं। दोस्तों इसके बाद हम एलसीएम सीखेंगे। एलसीएम को हिंदी में हम लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। और एलसीएम की फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टीपल होती है। दोस्तों इसके बाद हम एचसीएफ सीखेंगे। एचसीएफ को हिंदी में हम महत्तम समावर्तक कहते हैं। और इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसके बाद हम सीखेंगे भिन्न को इंग्लिश में हम फ्रैक्शन कहते हैं। और इसके बाद हम सीखेंगे गुणनखंड को इंग्लिश में हम फैक्टर कहते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे वर्गमूल को इंग्लिश में हम स्क्वायर रूट कहते हैं। और इसके बाद हम सीखेंगे घनमूल को इंग्लिश में हम क्यूब रूट कहते हैं। और इसके बाद हम सीखेंगे भाग विधि को इंग्लिश में हम डिवीजन मेथड कहते हैं। और दोस्तों इसके बाद हम सीखेंगे साधारण ब्याज को इंग्लिश में हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और इसके बाद हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को हम इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। दोस्तों लास्ट में मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जोड़ करना सीखेंगे। तो जोड़ को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एडिशन कहते हैं। तो जोड़ हम दो प्रकार ही करेंगे। पहले हम बिना हासिल के जोड़ सीखेंगे, इसके बाद हम हासिल का जोड़ करना सीखेंगे। तुम्हारा जोड़ दिया है 342 और हमें जोड़ना है इसमें 253 को। तो जोड़ को हमेशा इस तरफ से जोड़ते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? 2। इसमें कितना जोड़ना है? 3। तो सबसे पहले हम 2 लाइन खींच लेंगे, 1 2। और इसमें कितना जोड़ना है? 3। तो अब हम 3 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3। अब इनको गिनेंगे, हमारी लाइन कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। तो यहाँ कितना आएगा? 5। यहाँ क्या लिखा है? 4। यहाँ क्या लिखा है? 5। तो ये लाइन कितनी है? 5। अब 4 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3 4। अब इनको गिनेंगे, हमारी कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ कितना आएगा? 9। और 3 2 5। अब दोस्तों हम हासिल का जोड़ करना सीखेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है? 7। और हमें क्या जोड़ना है इसमें? 8। तो सबसे पहले हम 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितना जोड़ना है? 8। अब हम 8 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 क्या लिखेंगे? 5। जो एक बची है इसको हम हासिल के रूप में लिखेंगे, एक को उठा करके इसके ऊपर रख देंगे। 9 1 10। 10 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितने? 15। 15 की 5, हासिल की 1। एक यहाँ लिख देंगे। 7 1 8। 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14। 14 की 4, हासिल की 1। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। 7 7 14। लास्ट में हम पूरी की पूरी संख्या लिखते हैं, 14 की 14। तो चलिए दोस्तों, अब हम घटाव करना सीखेंगे। तो घटाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो पहले हम बिना हासिल का घटाव करना सीखेंगे, इसके बाद हम हासिल का घटाव करना सीखेंगे। तो हमारा घटाव दिया है 749 और इसमें से हमें माइनस करना है 425। तो घटाव को हमेशा इस तरफ से घटाते हैं। तो 9 में से हमें कितना कम करना है? 5। तो सबसे पहले हम 9 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से कितना कम करना है? 5। 1 2 3 4 5। कितना बचा? 1 2 3 4। तो यहाँ कितना आएगा? 4 आएगा। अब यहाँ क्या है? 4। 4 में से कितना कम करना है? 2। तो सबसे पहले हम 4 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4। इसमें से कम कितना करना है? 2। 2 लाइन हटा देंगे, कितना बचा? 1 2। अब यहाँ क्या है? 7। 7 में से कितना कम करना है? 4। तो सबसे पहले हम 7 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से कम कितना करना है? 4। 1 2 3 4। कितना बचा? 1 2 3। यहाँ कितना आएगा? 3। अब दोस्तों हम हासिल का घटाव करेंगे। तो यहाँ क्या है? संख्या 2। क्या 2 में से 9 घट सकता है? नहीं घटेगा। तो 2 को हम क्या मान लेंगे? इसमें एक हासिल ले लेंगे। तो 2 को हम 12 मान लेंगे। तो सबसे पहले हम 12 लाइन खींचेंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें से कम कितना करना है? 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचेगा? 1 2 3। तो यह कितना आएगा? 3। हमने जो हासिल ली उसको हम वापस करेंगे, तो जो नीचे की संख्या है इसमें जोड़ेंगे। तो 7 में 1 जोड़ दें तो 8। क्या 6 में से 8 घट सकता है? नहीं घटेगा। तो 6 को क्या मान लें? 16। 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 8। हमने जो हासिल ली इसको वापस करेंगे, तो 8 में जोड़ दें तो 8 कितने आई? 9। क्या 7 में से 9 घट सकता है? नहीं घटेगा। तो बस 7 को क्या मान लें? 17। 17 में से कितना काम करें? 9। तो सबसे पहले हम 17 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसमें से कितना काम करना है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने जो हासिल ली इसको वापस करेंगे, तो 3 में 1 जोड़ें तो कितनी? 4। तो 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 5। तो चलिए दोस्तों, अब हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो हमारा गुणा दिया है 1 2 3, और इसमें हमें गुणा करना है 21 से। तो सबसे पहले हम 1 से गुणा करेंगे इन सभी संख्या में, इसके बाद हम 2 से गुणा करेंगे इन सभी संख्याओं में। तो 1 से गुणा करेंगे तो संख्या एक ही आएगी, 3 की 3, 2 की 2, 1 की 1। अब हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब 2 का गुणा 3 से करें तो 3 दूनी 6, और 2 का गुणा 2 से करें तो 2 दूनी 4, और 2 का गुणा 1 से करें तो 2 एकम 2। अब इनको जोड़ देंगे, 3 की 3, 6 और 2 8, 4 1 5, और 2 की 2। हमारा नेक्स्ट गुणा दिया है 47 63, और इसमें हमें गुणा करना है 103 से। तो सबसे पहले हम 3 से इन सभी संख्याओं में गुणा करेंगे। तो 3 गुणा किससे करें? 3 से, तो 3 3 का 9। अब 3 गुणा किससे करें? 6 से, तो 36 18, 18 की 8, हासिल की 1। अब 3 गुणा किससे करें? 7 से, 7 की 21, 21 में 1 जोड़ें तो 22, 22 की 2, हासिल की 2। अब 3 गुणा किससे करें? 4 से, तो 4 3 12, 12 में 2 जोड़ें तो 13 14। लास्ट में हम पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे। अब हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब हम 0 से करेंगे, तो किसी भी संख्या का गुणा 0 से करते हैं तो उस संख्या को 0 बना देती है। तो 1 2 3 4, तो हम 4 0 लिखेंगे, 1 2 3 4। अब गुणा के चिन्ह इससे 1 बढ़ाकर लगाएंगे। यहाँ कितना है? चिन्ह 1, तो अब लगाएंगे हम 2। अब हम 1 से गुणा करेंगे तो संख्या एक ही आ गई, 3 की 3, 6 की 6, 7 की 7, 4 की 4। अब इनको जोड़ेंगे, 9 की 9, 8 की 8, 2 3 5, 6 4 10 की 0, हासिल की 1, 7 1 8 9, और 4 की 4। तो चलिए दोस्तों, अब हम भाग करना सीखेंगे। तो भाग को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? डिवाइड कहते हैं। तो हमने 2 भाग लिए, एक भाग हमारा 3 का है, एक हमारा 12 का भाग है। सबसे पहले हम 3 के भाग को हल करेंगे। तो 3 का भाग हम किस में देंगे? 8 में देंगे। तो हम 3 का पारा ऐसा पढ़ेंगे जो 8 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 संख्या 8 से ज़्यादा हो रही है, तो फिर क्या लिखेंगे? 3 दूनी 6। हमने पारा कितनी बार पढ़ा? 2 बार, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे, 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 2, उतार लेंगे 4 का, संख्या बनेगी 24। अब हम 3 का पारा ऐसा पढ़ेंगे जो 24 से ज़्यादा नहीं आए। तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। हमें 24 की 24 मिलेगी, हमें बराबर संख्या मिलेगी। तो बराबर संख्या को लिख सकते हैं, तो 24 की 24। हमने पढ़ा कितनी बार पढ़ा? 8 बार। अब इसको माइनस करेंगे, तो 24 में से 24 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, उतार लेंगे 7 का। अब हम 3 का पारा ऐसा पढ़ेंगे जो 7 से ज़्यादा नहीं है। तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9 संख्या तो ज़्यादा हो रही है। हमने पारा कितनी बार पढ़ा? 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब इसको माइनस करेंगे, 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 1, उतार लेंगे 4 का, संख्या बनेगी 14। तो अब हम 3 का पारा ऐसा पढ़ेंगे जो 14 से ज़्यादा नहीं है।
तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 चंक 18। तो 3 5 15 संख्या कैसी रही? ज़्यादा, तो फिर क्या लिखेंगे? 3 चौक 12। हमने पढ़ा कितने पढ़ा? 4 बार, तो यहाँ लिखेंगे 4। और इसको माइनस करेंगे, 4 में से 2 गया तो 2, 1 में से गया तो क्या बचा? कुछ नहीं। अब कोई संख्या यहाँ बची है? नहीं बची है, तो 2 हमारा क्या है? शेषफल है। हमारा नेक्स्ट भाग है 12 का। तो सबसे पहले हम 12 का भाग किस में देंगे? 4 में देंगे। तो क्या 12 का भाग 4 में जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि 12 से 4 कैसी छोटी है। तो अब हम क्या करेंगे? तो 4 के साथ एक और संख्या ले लेंगे, तो अगली संख्या क्या हमारी? 2। तो अब संख्या क्या बन जाएगी? 42। तो 12 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 42 से ज़्यादा नहीं है। तो 12 का ना 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौक 48। 48 संख्या कैसी रही? ज़्यादा, तो फिर क्या लिखेंगे? 12 ती 36। हमने पढ़ा कितने पढ़ा? 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब इसको माइनस करेंगे, तो 2 को क्या मान लेंगे? 12, 12 में से 6 गया तो 6, एक आंसर इसमें ले लेंगे, तो 4 में से 4 गया तो क्या बचा? कुछ नहीं। उदाहरण लेंगे 6 का, संख्या बनेगी हमारी 69। तो 12 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 69 से ज़्यादा नहीं है। तो 12 का ना 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 चक्के 72। तो 72 संख्या कह रही कैसी रही? ज़्यादा, तो फिर क्या लिखेंगे? 12 पंच 60। हमने पढ़ा कितने में पढ़ा? 5 बार, तो यहाँ लिखेंगे 5। यहाँ 9 की 9, 6 में से 6 गया तो क्या बचा? कुछ नहीं। उदाहरण लेंगे 4 का, तो संख्या बनेगी 94। अब हम 12 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 94 से ज़्यादा नहीं है। तो 12 पंच 60, 12 चक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। तो 94 संख्या कैसी रही? ज़्यादा रही है। फिर क्या लिखेंगे? तो हम क्या लिखेंगे? 84। हमने पढ़ा कितने में पढ़ा? 7 बार। अब इसको माइनस करेंगे, 4 में से 4 गया तो 0, 9 में से 8 गया तो 1। तो अब हमारी यहाँ संख्या कोई बची नहीं बची है। तो 10 हमारा क्या है? शेषफल है। तो चलिए दोस्तों, अब हम एलसीएम करना सीखेंगे। तो एलसीएम को हिंदी में हम क्या कहते हैं? लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। तो इसके लिए हमने 2 क्वेश्चन लिए, दोनों क्वेश्चनों को एक करके हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न दिया है 4, 6, 8, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इन संख्याओं को लिख लेंगे, 4, 6, 8। एक लाइन इस तरफ खींचेंगे, एक लाइन इस तरफ खींचेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। तो 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 2 बार। 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 3 बार। 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 4 बार। अब भी संख्या 2 से कट रही है। जब तक दो संख्या 2 से कटेंगी तब तक काटती रहेंगे। तो 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 1 बार। क्या 2 से 3 कट रही? नहीं कट रही, तो 3 की 3 लिखेंगे। 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 2 बार। अभी संख्या 2 से कट रही है। 1 की 1। क्या 2 का भाग 3 में जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो 3 की 3। लेकिन हम 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 1 बच जाएगा। अब हम 3 में हम 3 से भाग देंगे। 1 की 1, 3 एकम 3, 1 की 1, इनका हम गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, दूनी 4, 4 दूनी 8, 38 24। तो 24 हमारा क्या है? एलसीएम आया है। हमारी नेक्स्ट संख्या है 12, 15, 20। तो सबसे पहले हम इनको लिख लेंगे, 12, 15, 20। एक लाइन इस तरफ खींचेंगे, एक लाइन इस तरफ खींचेंगे। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। तो 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 6 बार। क्या 2 का भाग 15 में जा रहा है? नहीं जा रहा, तो 15 की 15 लिखेंगे। अब 2 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 10 बार। अभी संख्या 2 से कट रही है। तो 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 3 बार। क्या 2 से 15 कट रही है? नहीं कट रही, तो 15 की 15। 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 5 बार। क्या आप कोई संख्या 2 से कटेगी? नहीं कटेगी। तो अब हम 3 से भाग देंगे, क्योंकि 3 का भाग 3 में जा रहा है, 15 में ही जा रहा है। 3 एकम 3, 5 15। क्या 3 का भाग 5 में जा रहा है? नहीं जा रहा, तो 5 की 5। क्या अब ये संख्या 3 से कटेगी? नहीं कटेगी। तो अब हम 5 से भाग देंगे। 1 की 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब हम इन संख्याओं का गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5।
दो दूनी 4, 4 3 12, 12 अपन 60। तो 60 हमारा क्या है, एलसीएम आया है। तो चलिए दोस्तों अब हम एचसीएफ करना सीखेंगे। तो एचसीएफ को हिंदी में हम क्या कहते हैं, महत्तम समावर्तक कहते हैं। एचसीएफ करना हम दो प्रकार से सीखेंगे। पहले सीखेंगे हम गुणनखंड विधि से, उसके बाद सीखेंगे हम भाग विधि से। तुम्हारी संख्या है 12, 18, 36, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालेंगे। तो उनको निकालेंगे 12, 18, 36। एक लाइन इस तरफ खींचेंगे, एक लाइन इस तरफ खींचेंगे। तो दोस्तों गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने के लिए हम ऐसी संख्या चुनते हैं जिस संख्या से जो संख्या दी गई है वो सभी कट जाएं। तो 2 का भाग 12 में भी जा रहा है, 2 का भाग 18 में भी जा रहा है, 2 का भाग 36 में भी जा रहा है। तो 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 6 बार। 2 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 9 बार। 2 का भाग 36 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 18 बार। क्या अब ये तीनों संख्या 2 से कट रही है, नहीं कट रही है। ओनली 6 कट रही है, ओनली 8 कट रही है, लेकिन 9 नहीं कट रही है। तो हम 2 को छोड़ देंगे। अब हमारी अगली संख्या 3। तो क्या 3 से ये सभी संख्या कट रही हैं। तो 3 का भाग 6 में भी जा रहा है, 3 का भाग 9 में भी जा रहा है, 3 का भाग 18 में भी जा रहा है। तो हम 3 से भाग देंगे। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 अंक 18। क्या ये अब सब संख्या 3 से कट रही है, नहीं कट रही है। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट सके, ओनली एक को छोड़कर। जब हम इसमें 1 से भाग देंगे तो 2 की 2 आ गई, 3 की 3 आ गई, 6 की 6 आ गई। अब इसको यहीं छोड़ देंगे। अब जो हमारी संख्या आई हैं इनका हम गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 3 और गुणा 1, तो 2 3 6। तो 6 हमारा क्या है, एचसीएफ आया है। हमारी अगली संख्या है 32, 54, 40, इनका हमें एचसीएफ निकालना है गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम इनको लिख लेंगे 32, 54 और 40। एक लाइन इस तरफ खींचेंगे, एक लाइन इस तरफ खींचेंगे। तो दोस्तों हम ऐसी संख्या चुनेंगे जिस संख्या से दी गई संख्या पूरी तरह कट जाए। तो 2 से 32 भी कट रही है, 2 से 54 भी कट रही है, 2 से 40 भी कट रही है। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। तो 2 का भाग 32 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 16 बार। 2 का भाग 54 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 27 बार। 2 का भाग 40 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 20 बार। क्या अब ये संख्या 2 से कट रही है, नहीं कट रही है। और 2 से 16 कट रही है, 20 कट रही है, लेकिन 27 नहीं कट रही है। तो 2 को छोड़ देंगे। क्या ये संख्या 3 से कट रही है, 3 से ओनली 27 कट रही है, लेकिन 16 नहीं कट रही है, 20 नहीं कट रही है। तो हम 3 को छोड़ देंगे। क्या ऐसी संख्या है जो तीनों से कट जाए, ऐसी अब कोई संख्या नहीं है, ओनली एक को छोड़कर। तो 1 से भाग देंगे तो 16 की 16 आ गई, 27 की 27 आएगी और 20 की 20 आएगा। तो यहाँ हमारी संख्या क्या आई है, 2 1। तो 2 गुणा 1 तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो हमारी संख्या 32, 54, 40, इनका एचसीएफ कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो 2 हमारा क्या है, आंसर है। तो चलिए दोस्तों अब हम भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो हमारी पहली संख्या दी है 12, 18, 36। तो सबसे पहले इनको लिख लेंगे 12, 18, 36। तो दोस्तों इसमें हम कोई दो संख्या लेंगे। तो सबसे पहले हम 12 और 18 को ले लेते हैं। तो 12 18 में देखेंगे छोटी संख्या कौन सी, तो 12। इससे बड़ी संख्या कौन सी, 18। तो हम 12 का भाग किसमें देंगे, 18 में देंगे। जब हम 12 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 1 बार जा रहा है। अब इसको माइनस करेंगे। 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 6। 1 में से गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। अब इस 6 का भाग किस में देंगे, 12 में देंगे। तो 6 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 2 बार जा रहा है। 6 दूनी 12। 12 में से 12 गया तो क्या बचा, कुछ नहीं। अब जो इस संख्या से हम किस संख्या में देंगे, जो हमारी संख्या रह गई है। तो 6 का भाग हम किस में देंगे, 36। हमारी संख्या 36 ही रह गई अभी। तो जब हम 6 का भाग 36 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 6 बार जाएगा। 36 में 36 गया तो क्या बचा, कुछ नहीं। तो हमें किस संख्या से शेषफल शून्य मिला है, 6 से। तो जिस संख्या से हमें शेषफल शून्य मिलता है वही हमारा एचसीएफ रहता है। तो हमारी संख्या 12, 18, 36, इसका एचसीएफ क्या निकल के, 6 निकल के आया है। हमारी नेक्स्ट संख्या है 32,
54 40। सबसे पहले हम इनको लिख लेंगे 32 54 और 40। तो इसमें से हम कोई दो संख्या लेंगे, तो सबसे पहले हम 32 और 54 को ले लेते हैं। तो 32 का भाग किस में देंगे? 54 में देंगे। तो जब हम 32 का भाग 54 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? एक बार जा रहा है। 32 का 32, दो बार तो संख्या ज़्यादा हो रही है ना। 4 में से 2 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, संख्या क्या बची? 22। तो इस 22 का भाग किस में देंगे? 32 में देंगे। तो जब हम 22 का भाग 32 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार ही जाएगा। 22 से कम 22। और इसको माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 0। 3 में से 2 गया तो 1। फिर 10 का भाग किस में देंगे? 22 में देंगे। तो 10 का भाग 22 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 10 दूनी 20। 22 में से 20 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। इस 2 का भाग किस में देंगे? 10 में देंगे। तो 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। अब जो हमारी संख्या रह गई है क्या रहेगी? 40। तो 2 का भाग हम किस में देंगे? 40 में देंगे। तो 2 का भाग हम 40 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? यहाँ आएगा 40 और यहाँ आएगा 20। 40 में 40 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। हमें किस संख्या से शेषफल शून्य मिला है? 2 से। तो हमें जिस संख्या से शेषफल शून्य मिलता है वही हमारा HCF रहता है। तो हमारी संख्या 32 54 और 40, इसका HCF क्या निकल के आया है? 2 निकल के आया है। तो 2 हमारा क्या है? HCF। 2 ही हमारा आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम भिन्न करना सीखेंगे। तो भिन्न को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। तो हमारी भिन्न है 4/3 माइनस 1/2 प्लस 2/5। तो दोस्तों भिन्न की शुरुआत हम एलसीएम से करते हैं। जो बट्टे की संख्या हमारी उनका हम एलसीएम लेंगे। तो बट्टे की संख्या हमारी क्या है? 3 2 5। तो जिनका हम एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। 3 2 5। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे तो 3 की 3, 2 एकम 2, 5 की 5। अब हम 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 1 की 1, 5 की 5। अब हम 5 से भाग देंगे तो 5 की 1 की 1, 5 एकम 5, 5 की 15, 15 दूनी 30। तो 30 हमारा क्या है? एलसीएम आया है। तो एलसीएम को हमेशा बट्टे में रखते हैं। तो 30 की 30। हमारी ऊपर संख्या क्या है? 4। तो 4 की 4 लिख लेंगे। 3 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बचेगा? 10 बार जाएगा। 10 का ऊपर गुणा कर देंगे, माइनस लगी तो माइनस, 1 की 1। 2 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बचेगा? 15 बार जाएगा। तो 15 का ऊपर गुणा कर देंगे, प्लस की प्लस, 2 की 2। 5 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 का ऊपर गुणा कर देंगे, 30 की 30। 4 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। माइनस की माइनस, 15 कम 15, प्लस की प्लस, 6 दूनी 12। 30 की 30। सबसे पहले हम प्लस प्लस की संख्या को जोड़ लेंगे। तो 40 प्लस की है, 12 प्लस की हैं। तो जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 52 आएगा। माइनस के 15। अब इसको हम माइनस कर देंगे, 30 की 30। तो 52 में से 15 गया तो कितना बचेगा? 37 बचेगा। तो 37/30 हमारा क्या है? आंसर है। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट भिन्न है 4/5 गुणा 2/3 भागित 4/3। तो दोस्तों शुरुआत में क्या लिखा है? 4/5 और गुणा 2/3। जो हमारा भाग का चिन्ह दिया है इसको हम गुणा में चेंज करेंगे। तो जब भी हम भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज करते हैं तो जो संख्या आती है वो पलट जाती हैं। तो ये संख्या क्या है? 4/3। तो क्या आएगी? 3/4 हो जाएगी। अब कोई संख्या कट रही तो उसको काट सकते हैं। जैसे 3 से 3 कट गई, 4 से 4 कट गई। तो यहाँ हमारी संख्या क्या बची है? 2/5। तो 2/5 हमारा क्या है? आंसर है। तो चलिए दोस्तों अब हम गुणनखंड करना सीखेंगे। तो गुणनखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। तो सबसे पहले हम 194 का
गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 196, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, तो 2 का भाग 19 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 9 बार जा रहा है। एक शेष पर बचेगी तो संख्या बन जाएगी 16, तो 2 का भाग 16 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 8 बार जा रहा है। अब यहाँ संख्या क्या बनेगी, 98। तो सबसे पहले 2 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 4 बार। तो यहाँ संख्या बन जाएगी 18, 2 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 9 बार। क्या 2 का भाग 49 में जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्या 3 से 49 कट रही है, नहीं कट रही है। तो अब हम 49 में 7 से भाग देंगे, तो 7 का भाग 49 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है। और 7 एकम 7। अब जो हमारी संख्या आई है इनका हम गुणा करेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, तो 2 4, 4 7 28 और 28 7 196। हमारी नेक्स्ट संख्या है 1225। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 1225, एक लाइन इस तरफ खींचेंगे, एक लाइन इस तरफ खींचेंगे। तो इसमें ये देखेंगे कि हमारी संख्या ये 2 से कट रही है, नहीं कट रही है। क्यों नहीं कट रही है, क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है, 5। तो क्या ये संख्या 3 से कट रही है, 3 से भी नहीं कट रही है। तो वह हम 5 से भाग देंगे, तो 5 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 2 बार। यह संख्या बचेगी 2, इस संख्या बन जाएगी 22। तो 5 का भाग 22 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 4 बार। यह संख्या बन जाएगी 25, 5 का भाग 25 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 5 बार। अब भी संख्या 5 से कट रही है, 5 का भाग 24 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 4 बार। यह संख्या बन जाएगी 45, 5 का भाग 45 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 9 बार। 49 किससे कटेगी, 7 से, 7 बार, 7 एकम 7। इनका हम गुणा करेंगे, 5 गुणा 5 और 7 गुणा 7। तो जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1225 आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो वर्गमूल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। तो हमने 2 क्वेश्चन लिए, दोनों क्वेश्चनों को एक एक करे हल करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है 144, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 144, एक लाइन इस तरफ खींचेंगे, एक लाइन इस तरफ खींचेंगे। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, तो 2 का भाग 14 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 7 बार। 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 2 बार। 2 का भाग 7 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 3 बार। यह संख्या बन जाएगी 12। 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 6 बार। 2 का भाग 36 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 18 बार। 2 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 9 बार। क्या 2 का भाग 9 में जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो अब हम 3 से भाग देंगे, 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 3 बार। 3 एकम 3। दोस्तों वर्गमूल में हम 2 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। तो एक जोड़ा ए बन गया, एक जोड़ा ए बन गया, एक जोड़ा ए बन गया। इनमें से हम एक एक संख्या लेंगे, इसमें से 2 लेंगे, इसमें से 2 लेंगे, इसमें से हम 3 लेंगे। इनका हम गुणा करेंगे, तो 2 4, 4 12। तो 144 का वर्गमूल कितना है, 12। 144 इसका वर्गमूल कितना है, 12। तो 12 हमारा क्या है, आंसर है। हमारी नेक्स्ट संख्या है 20 25। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 20 25, एक लाइन इस तरफ खींचेंगे, एक लाइन इस तरफ खींचेंगे। क्या ये संख्या 2 से कट रही है, नहीं कट रही है, क्योंकि अंतिम अंक 5 है। तो अब हम इसमें 3 से भाग देंगे, तो 3 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 6 बार। 3 18, यह संख्या बन जाएगी 22। तो 3 का भाग 22 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 7 बार। यह संख्या बन जाएगी 15। 3 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 5 बार। अब भी संख्या 3 से कट रही है, 3 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 2 बार। 3 का भाग 7 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 2 बार। यहाँ संख्या बन जाएगी 15। 3 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 5 बार। अब भी इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 22 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 7 बार। यह संख्या बन जाएगी 15। तो 3 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 5 बार। अब भी संख्या 3 से कट रही है, तो 3 का भाग 75 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 25 बार। अब ये संख्या 5 से कटेगी।
तो 5 का भाग 25 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 5 बार, 5 एकम 5। इसमें हम जोड़ा बनाएंगे, एक 3 का जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है। इसमें से 3 लेंगे, इसमें से 3 निकालेंगे, इसमें से 5 बाहर निकालेंगे। 3 त्रिक का 9, 9 पंजे 45। तो हमारी संख्या 20 25 का वर्गमूल कितना है, 45। 20 25 इसका वर्गमूल कितना है, 45। 45 हमारा क्या है, आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम घनमूल निकालना सीखेंगे। तो घनमूल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट कहते हैं। तो इसके लिए हमने 2 क्वेश्चन लिए, दोनों क्वेश्चनों को एक एक करके हल करेंगे। तो सबसे पहले हम 125 को लिख लेंगे। तो क्या 125 2 से कट रही, नहीं कट रही है। क्या 125 3 से कट रही, नहीं कट रही है। तो हमें 125 में हम 5 से भाग देंगे। तो 5 का भाग 125 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। 25 में हम 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और 5 एकम 5। घनमूल में हम त्रिक बनाते हैं, तो इसमें कितना त्रिक बन रहा है, 1। तो हमारी 125 का घनमूल कितना रहेगा, 5 रहेगा। 125 संख्या हमारी, इसका घनमूल क्या है, 5 है। 5 हमारा क्या है, आंसर है। हमारी अगली क्या संख्या क्या है, 729। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 729। एक लाइन इस तरफ खींचेंगे, एक लाइन इस तरफ खींचेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे। क्या 729 में 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्या 729 में 3 का भाग जा रहा है, हाँ। तो 3 से इसको हम भाग देंगे। 3 का भाग 7 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 2 बार। यह संख्या बन जाएगी 12। 3 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 4 बार। 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 3 बार। 3 का भाग 24 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 8 बार। 3 एकम 3। 3 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 2 बार। यह संख्या मुझे 21। 3 का भाग 21 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 27 बार। 3 का भाग 27 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 9 बार। 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 3 बार। और 3 एकम 3। तो दोस्तों घनमूल में हम त्रिक बनाते हैं, तो इसमें कितने त्रिक बन रहा है, 1 2। इसमें से 3 बार आ जाएगी, इसमें से 3 बार आ जाएगी। तो 3 त्रिक का 9। तो 729 का घनमूल कितना है, 9। जो हमारी संख्या है 729, इसका घनमूल कितना है, 9। 9 हमारा क्या है, आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम भागविधि करना सीखेंगे। तो भागविधि को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, डिवीजन मेथड कहते हैं। इसके लिए हमने 2 क्वेश्चन लिए, दोनों क्वेश्चनों को एक करके हल करेंगे। सबसे पहले हमारी जो संख्या 289, इसका हम भागविधि से वर्गमूल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, एक लाइन इसके ऊपर खींचेंगे, एक लाइन इस तरफ खींचेंगे। अब हम पीछे से जोड़ा बनाएंगे। तो 89 का तो जोड़ा बना है, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अब हम ऐसी संख्या का वर्ग देखेंगे जो 2 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1। 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो 2 का वर्ग संख्या ज़्यादा हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 1 का वर्ग लिखेंगे। जिस संख्या का वर्ग लिखते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, और उसी संख्या को डबल करके जोड़ते हैं। अब उसको माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया तो 1। भागविधि में हमेशा जोड़ा का उतारा लेते हैं, तो 89 की 89। अब हम ऐसी संख्या से गुणा करें कि हमें 189 मिल जाए। तो सबसे पहले हमें ये देखेंगे कि किस संख्या के वर्ग के पीछे 9 आता है। तो एक तो हमारी संख्या 3, इसके वर्ग के पीछे 9 आता है। और अगली संख्या हमारी 7, इसके वर्ग के पीछे 9 आता है। तो इस 2 को लेके चलना है। सबसे पहले हम 3 से गुणा करेंगे, तो 3 आगे लिखेंगे, 3 पीछे लिखेंगे। तो 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6। तो अभी संख्या क्या आ रही है, 69 आ रही है। लेकिन हमें क्या चाहिए, 189 चाहिए। अब हम 7 से चेक करेंगे। तो 2 को लिखेंगे, 7 को आगे लिखेंगे, 7 को पीछे लिखेंगे। 7 7 49, 49 की 9, 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18। तो हमें 189 मिल गई। किससे मिली है, 7 से गुणा करने पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 189, यहाँ 7 7 और यहाँ लिखेंगे 7। 189 में से 189 गया तो क्या बचा, कुछ नहीं। तो जो हमारी संख्या है 289, इसका वर्गमूल कितना है, 17। 17 हमारा क्या है, आंसर है। हमारी अगली संख्या है 1225, इसका भागविधि से वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 1225
एक लाइन इसके ऊपर खींचेंगे, एक लाइन इस तरफ खींचेंगे। अब हम पीछे से जोड़ा बनाएंगे, तो 25 का भी जोड़ा बन रहा है, 12 का जोड़ा भी बन रहा है। तो अब हम ऐसी संख्या का वर्ग देखेंगे जो 12 से बड़ा ना हो। तो 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो 4 का वर्ग संख्या बड़ी हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे 3 का वर्ग क्या लिखेंगे 9। जिस संख्या का वर्ग लिखते हैं उस संख्या को ऊपर लिखते हैं और उसी संख्या को डबल करके जोड़ते हैं। तो 3 3 कितना हो जाएगा 6। अब इसको माइनस करेंगे, 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा 3। उतारा किसका लेंगे इसमें 25 का। अब यहाँ संख्या क्या आएगी 325। इस संख्या को लेके चलना है। सबसे पहले हम ये देखें किस संख्या के वर्ग के पीछे 5 आता है। तो हमारी एक ही संख्या 5, इसके वर्ग के पीछे 5 आता है। तो 5 को आगे लिखेंगे, 5 को पीछे लिखेंगे। 5 गुणा 5 से करें तो 25 की 5 हासिल की 2। 5 गुणा 6 से करें तो 5 6 30, 30 में 6 2 जोड़ेंगे तो 32। तो हमें कितनी जरूरत है 325। हमें 325 मिल गई। यहाँ 325 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। 325 में 325 से गया तो क्या बचा कुछ नहीं। तो जो हमारी संख्या है 1225, इसका वर्गमूल कितना है 35। इसका वर्गमूल है 35। हमारा क्या है आंसर है। तो चलिए दोस्तों अब हम साधारण ब्याज करना सीखेंगे। साधारण ब्याज को इंग्लिश में हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन दिया है 12,700 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों इसमें मूलधन कितना दिया है 12,700, इसमें दर कितना दिया है 5% और समय कितना दिया है 3 वर्ष। तो इसमें मूलधन कितना दिया है 12,700 रुपये और दर कितना दिया है 5% और समय कितना दिया है, समय दिया है 3 वर्ष। क्या पूछ रहा है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे 100। तो इसमें देखेंगे हमारा मूलधन कितना है 12,700, दर कितना है 5%, समय कितना है 3 वर्ष, बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो यहाँ क्या बचेगा 127, 5 है 15। तो 127 का गुणा हम किससे करेंगे 15 से करेंगे। जब हम 127 और 15 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1905 रुपये ब्याज निकल के आया है। तो चलिए दोस्तों अब हम चक्रवृद्धि ब्याज करना सीखेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है 1,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों इसमें मूलधन कितना दिया है, तो हमारा मूलधन दिया है 1,000 रुपये। मूलधन को पी से दर्शाते हैं 1,000 रुपये और दर कितना दिया है, दर को आर से दर्शाते हैं। तो दर दिया है हमारा 10% और समय कितना दिया है, समय को हम टी से दर्शाते हैं। तो समय दिया है हमारा 2 वर्ष। हमसे क्या पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए बराबर पी कोष्टक में 1 + r/100 स्क्वायर टी। पी का मान क्या है हमारा 1,000 कोष्टक 1 की 1 प्लस की प्लस। आर का मान क्या है हमारा 10% 100 की 100। टी का मान क्या है हमारा 2। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई 1,000। 10 एकम 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 11/100।
10 स्क्वायर 1000 स्क्वायर लगाइए तो इसको 2 बार लिख देंगे तो 11/10 गुणा 11/10। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। तो यहाँ संख्या क्या बची है 10। 11 को गुणा 11 से करेंगे तो 121 और 10 का गुणा 121 से करेंगे तो कितना आएगा 1210 रुपये निकल के आया है। तो दोस्तों ये हमारा मिश्र धन निकल के आया है, लेकिन हमें क्या बताना है ब्याज बताना है। तो ब्याज का हमारा फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना है हमारा 1210, मूलधन कितना है हमारा 1000 रुपये। जब 1200 में 10 में से 1000 गया तो कितना बचेगा 210 रुपये। तो 210 रुपये हमारा क्या है ब्याज निकल के आया है। तो चलिए दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। हमारा पहला प्रश्न है 1764, इसका आपको वर्गमूल बताना है, इसका वर्गमूल कितना है। हमारा दूसरा प्रश्न है 9, 6, 12, इसको आपको एलसीएम बताना है, इसका एलसीएम कितना है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 18 और 24, इस संख्या को आपको एचसीए बताना है। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।